आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत जारी। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान, बैरिस्टर अली जफ़र, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो इजलास में मौजूद नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से तजावीज़ पेश की जा चुकी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तरमीम के लिए हमारे अराकीन पूरे हैं, लेकिन तमाम जमातों से मुशावरत की ख्वाहिश रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम का मुसविदा पहली बार मिला है। आईनी अदालत हो या फिर बेंच, लचक होना ज़रूरी है। आज JUI का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट सामने आने की तवक्को है। नून लीग का एक अबूरी ड्राफ्ट तो सामने आ गया है, हो सकता है आज वो भी मुकम्मल ड्राफ्ट पेश कर दें। हम चाहते हैं बगैर किसी ताख़ीर के मुकम्मल इत्तेफाक राय से तरमीम हो जाए। सैयद नवीद कमर की कमेटी इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटी का इजलास कल ना हुआ तो फिर पीर को होगा। आईनी तरमीम पर गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं? वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन की हुदूद के अंदर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर आईनी है? पाकिस्तान और उसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। PTI ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आपको तकलीफ IMF डील की है या SCO इजलास होने की? एहतजाज के नाम पर धावा बोला जा रहा है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? क्या डी चौक के एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएंगी? PTI का एजेंडा मुल्क को हमेशा गैर मुस्तहकम रखना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और PTI ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया है। ये मुल्क दुश्मनी है। SCO कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सुदूर वुज़राए आज़म आ रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम भी हो जाएंगी। बानी PTI की सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम सवाज़ी के बारे में अहम इंकशाफात सामने आ गए। टॉम सवाज़ी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को ख़त लिखकर इजहार तशवीश किया था। अमरीका की ताकतवर सेहोनी लॉबी ने सितंबर में टॉम सवाज़ी को कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस का चेयरमैन बनवाया। टॉम सवाज़ी अपने सेहोनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। लाहौर दुनिया का पहला और कराची तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची की फ़ज़ा मुज़रे सेहत, जबकि लाहौर की इंतहाई मुज़रे सेहत है। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मकदार 198 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में ये मकदार 170 तक जा पहुँची। आलूदगी के बायस लाहौर समेत कराची में वायरल बीमारियाँ आम हो गईं। बुखार, सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम शहरियों को निशाना बनाने लगा। सफाई के फुकदान के बायस मच्छरों की बहुतात से चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे ख़तरनाक बुखार फैल रहे हैं। और शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में आज पारा 39 से 40 डिग्री तक जा सकता है। आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में हवा में नमी का तनासुब 70% है। समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफा 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गर्मी की हिद्दत के सबब दोपहर में गर्द आलूद हवा और हल्की बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।